मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका टॉपिक है सात आध इकाई सेल या क्रिस्टल तंत्र। अगला टॉपिक है आपका आध यूनिट सेल आध इकाई सेल आध इकाई सेल प्राइमिटिव यूनिट सेल या इसी को बोलते हैं क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र क्रिस्टल सिस्टम। आध इकाई सेल को आध इकाई सेल को सात भागों में विभाजित किया गया। अब इससे पहले हम देखते हैं किसी भी आध इकाई सेल को अच्छी दूरियों के लिए अच्छी दूरियों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ये आपका कोई केंद्र बिंदु है जिससे ये आपकी एक्सिस की दूरियां ए और ये बी तथा ये सी। ये आपका पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर इसी तरह अच्छी कोणों के लिए ये टाइप हो गया आपका। अच्छी कोणों के लिए तो सेम कंडीशन वही। अभी आपने देखा ये दूरी आपकी ए बी सी, तो ए के सापेक्ष आपका कोण क्या होगा अल्फा और बी के सापेक्ष आपका बीटा तथा सी के सापेक्ष आपका गामा कोण। ठीक, तो ये आपके तीन क्या हो गए अच्छी कोण और तीन ही दूरियों में आधी इकाई सेल को डिवाइड किया गया है। ठीक, तो अब देखते हैं इसकी एक सिंपल सी ट्रिक जिसके माध्यम से हम आसानी से आध सेल इकाइयों या क्रिस्टल तंत्र को पढ़ लेंगे। ठीक, तो आध इकाई सेल को सात भागों में डिवाइड किया गया। तो एक छोटी सी ट्रिक है हमारी, इसे कैसे अप्लाई करेंगे। क्यूट आवर मदर क्यूट आवर मदर। ठीक, समान
BN23। बस ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सातों इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 4 कॉलम बना लेते हैं। पहला आपका क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दूसरा आपका अच्छी दूरियां, अगला है बंद कोण और लास्ट में उदाहरण। तो पहला क्रिस्टल तंत्र, दूसरा अच्छी दूरियां, अच्छी दूरियां, अच्छी कोण, और नेक्स्ट है आपका उदाहरण, एग्जाम्पल। स्टिक के माध्यम से हम सातों को पढ़ लेंगे। पहला कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक, इसी ट्रिक के माध्यम से। CU सभी आप देख रहे हैं, कॉमा लगा लेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7। तो किस प्रकार अप्लाई करेंगे। CU का मतलब क्यूबिक, ध्यान से देखिए, क्यूबिक पहला। दूसरा है आपका TE, चाहे तो इसके आप पहले कॉलम बना ले साथ ताकि दिक्कत ना हो। ये आपका बन गया साथ में। तो पहला आपका क्यूबिक, टी का मतलब टेट्राहेड्रल, दूसरा आपका टेट्राहेड्रल, आवर का मतलब आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक, एमो का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राई क्लिनिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, और सातवां आपका आर रोहम्बिक। ठीक, हिंदी में भी आप इनको जान लेंगे। क्यूबिक का मतलब घनीय, टेट्राहाइड्रल का मतलब चतुष्फलकीय भी बोल सकते हैं, या फिर द्विसमलम, द्विसमलम,
लंबाज, आर्थोरोमिक मतलब विषम लंबाज, और अगला आपका है मोनोक्लिनिक एकंताज, ट्राइक्लिनिक मतलब त्रिन ताज, हेक्सागोनल का मतलब है खटकोणीय, खटकोणीय, और लास्ट में आपका है रोहोम्बिक त्रिकोणीय, या इसे आप त्रिसमनताज भी बोल सकते हैं, त्रिकोणीय। इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से हम सातों क्रिस्टल तंत्रों को याद कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि आधि इकाई सेल को कितने क्रिस्टल तंत्रों में बांटा गया, तो 7 क्रिस्टल तंत्रों में। सिंपल ट्रिक, क्यूट अवर मदर समान, तो पहले ऊपर वाली लाइन को हमने अप्लाई कर लिया। सीयू का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्राहेड्रल, अवर का मतलब आर्थोरोम्बिक, एमओ का मतलब मोनोक्लिनिक, यानी यहाँ से प्रत्येक शब्द में कामा लगा हुआ है। मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइगन, सी मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब रोहोम्बिक। ठीक, अब अच्छी दूरियां, ऊपर आपने देखा अच्छी दूरियों के लिए केवल 3 ही इंडिकेट किए गए, ए बी और सी। तो सभी अच्छी दूरियों के लिए ए बराबर बी बराबर सी, सब में लिख लेंगे। ए बराबर बी बराबर सी, 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 फिर है ए बराबर बी बराबर सी, लिख लिए। ऊपर से एक छोड़ के नीचे एक से छोड़ के ए बराबर बी तो होगा लेकिन सी नहीं होगा। उसी प्रकार नीचे से एक छोड़ करके ए बराबर बी तो होगा लेकिन सी नहीं होगा। बाकी में आपके दोनों कट कर दीजिए। ठीक, जिससे आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि क्यूबिक के लिए अच्छी दूरियां क्या होंगी, तो तीनों स्थिति में, यानी केंद्र से तीनों स्थिति में ए बराबर बी और बी बराबर सी। टेट्राहेड्रल के लिए ए बराबर बी तो होगा लेकिन सी नहीं होगा। लेकिन आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक तीनों के लिए क्या होंगे, ए बराबर बी बराबर सी नहीं होगा, यानी एज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ए बी के बराबर नहीं होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार मोनोक्लिनिक में भी, ट्राइक्लिनिक में भी और हेक्सागोनल में आपका क्या है, ए बराबर बी तो है लेकिन सी नहीं है। रोहोम्बिक और क्यूबिक को छोड़ करके बाकी में कोई ना कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे हम अच्छी कोण में देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से देख लिया। अच्छी कोण हमने कितने यूज किया, अल्फा बीटा गामा। अब कोण के लिए हम ट्रिक का यूज कर लेते हैं जो आपका दिया गया, ठीक है। कोण के लिए हम ट्रिक का यूज कर लेते हैं। अब ट्रिक हमारी क्या कह रही, समान, यानी 3 के लिए सी टी और ओ, यानी क्यूट अवर क्या दिया गया, समान, यानी तीनों के लिए जो हमारे अच्छी कोण के मान क्या होंगे, एक समान होंगे। तो अच्छी कोण हमने क्या डिक्लेयर किया, ए, यानी ए के सापेक्ष अल्फा, बी के सापेक्ष बीटा और सी के सापेक्ष गामा। तो तीनों हमारे अच्छी कोण क्या होंगे, समान होंगे, सी यू टी और आर के लिए, यानी कि क्यूबिक, टेट्राहेड्रल और आर्थोरोम्बिक के लिए अच्छी कोण एक समान होंगे। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये कितने होंगे, 90 डिग्री के, यानी इनका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तीनों के लिए सेम वही, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। अब आगे देखिए बी, बी का मतलब बीटा, यानी कि बी कोण। अल्फा बराबर गामा तो होगा, यह अल्फा बराबर बीटा, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको हम इसमें भी अलग अलग कर लेते हैं, सी एन बी एन 23,
चलिए आइए ट्रिक पे। तो 3 के लिए समान हो गया। बी यानी मोनो के लिए बी का मतलब एल्फा बराबर गामा तो होगा लेकिन बीटा नहीं होगा। तो लिख सकते हैं यहां से एल्फा बराबर गामा, एल्फा बराबर गामा 90 डिग्री कॉमा बीटा क्या होगा इज 90, यानी इस बी से क्या निकल रहा है हमारा, बी का मतलब बीटा। एल्फा बराबर गामा तो 90 होगा लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं होगा। एन का मतलब है नो, नो का मतलब नहीं यानी नॉट, नथिंग, यानी ट्राइक्लिन में क्या हमारा कोई भी कोण एक दूसरे के समान नहीं है। कोई भी कोण क्या है एक दूसरे के समान नहीं है। तो एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी यहां से आपका क्या निकल रहा है, एन का मतलब ट्राइक्लिन के लिए एन क्या है नहीं, नहीं मतलब नो, यानी कोई भी एक कोण हमारा क्या है एक दूसरे के समान नहीं है। ना अल्फा बराबर बीटा है ना बीटा बराबर गामा, तो तीनों क्या है 90 के समान नहीं है। आगे आपका दिया गया है 2, हमारा किसका दिया गया है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में हमारा क्या है, कह रहा कि 2 यानी 2 कोण शुरुआत के अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री है लेकिन गामा क्या है 90 डिग्री नहीं है। तो ये कितना हो गया 120, यही एक आपका क्या है जो डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 लेकिन गामा क्या है नहीं, यानी 2 कोण आपके क्या है बराबर है। तीसरा जो हमारा दिया गया गामा, गामा हमारा 90 बराबर नहीं अर्थात कितना है 120 डिग्री। अब लास्ट में आपका बचा है रोहम्बिक। रोहम्बिक में आपका क्या कह रहा है 3, यानी तीनों कोण हमारे ठीक, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितने 90, लेकिन इसमें कंडीशन आपकी क्या होगी कि तीनों कोण किसी भी एंगल के एक समान नहीं हो सकते। इसका मतलब आपका क्या होगा रोहम्बिक में अल्फा बीटा तो होगा, बीटा बराबर गामा भी होगा, लेकिन तीनों कोण क्या होंगे एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। कोई दिक्कत, तो सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको सातों क्रिस्टल तंत्रों को बता दिया गया। तो एक बार फिर पुनः देख लेते हैं, Cu क्यूबिक, Te टेट्राहेड्रल, Or आर्थोरोम्बिक, Mo मोनोक्लिनिक, T टेट्रा ये सॉरी ट्राइक्लिनिक, He हेक्सागोनल, R रोहम्बिक। हिंदी में आपका घनी, द्विसमलंबाश, विषमलंबाश, एकंताश, त्रिताश और खटकोणीय और त्रिकोणीय। अच्छी दूरियां हमारी 3 ही यूज हैं, किसी भी आपने देखा भी होगा इसके पहले जो आपको पढ़ाया था इकाई सेल। ए बराबर बी बराबर सी सब में होगा। उसके बाद क्या कर रहा है ऊपर से एक और नीचे से एक छोड़ करके सेकेंड, यानी ऊपर से भी सेकेंड और नीचे से भी सेकेंड नंबर क्या कर दिए, ए बराबर बी को छोड़ के सी क्या कर दिए एक कट कर दिए, बाकी दोनों कट कर दिए। अच्छी कोण में गए तो यहाँ से समान यानी तीन क्रिस्टल तंत्र के लिए कोण क्या है एक समान है। एमओ मोनोक्लिनिक के लिए क्या है अल्फा बराबर यानी कि बी का मतलब बीटा, अल्फा बराबर गामा तो है 90 लेकिन बीटा क्या है 90 के बराबर नहीं है। ट्री का मतलब ट्राइगन, ट्री का मतलब एन का मतलब नहीं, नहीं का मतलब कोई भी कोण एक समान नहीं है, यानी अल्फा बराबर अल्फा ना तो बीटा के बराबर बीटा ना तो गामा, और तीनों कोण क्या है 90 के बराबर नहीं है। फिर आगे 2 हेक्सागोनल में क्या है 2 कोण हमारे बराबर है 90 के लेकिन तीसरा क्या है नहीं है, तो तीसरा हमारा क्या है गामा। तो अल्फा बीटा तो है 90 लेकिन गामा क्या है बराबर नहीं है, अर्थात इसको आप स्टार कर ले क्योंकि इस पॉइंट में क्या आपका एक कोण 120 दिया गया है। ओनली 1 अगर पूछा जाए क्रिस्टल तंत्र में कौन सा ऐसा तंत्र है जिसका एक कोण 120 होता है, तो वो आपका क्या हेक्सागोनल, वो कौन सा होगा आपका हेक्सागोनल, ठीक है। अगला गए आर रोहम्बिक। रोहम्बिक में क्या कह रहा है आपके तीनों कोण 90 के बराबर नहीं है, यानी तीनों कोण 90 के बराबर नहीं है। तो ये सिंपल ट्रिक के माध्यम, अब उदाहरण देख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। तो अच्छी दूरी, अब क्यूबिक के लिए हमारा क्या हो जाएगा कॉपर हो गया पहला, फिर पोटेशियम क्लोराइड हो गया और सोडियम क्लोराइड, ठीक। उसी प्रकार
टेट्राहाइड्रल यानी द्विसमलंबाज के लिए क्या हो गया, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड आदि। ठीक, अगला आपका आर्थोरोहोम्बिक, आर्थोरोहोम्बिक के लिए क्या है, रोहोम्बिक सल्फर हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक, अगला आपका मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में आपका क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट 10H2O। ठीक, फिर आपका ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में आपका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट जल, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जल। फिर आपका हेक्सागोनल, खटकोड़ी के लिए आपका ग्रेफाइट जिंक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड। और लास्ट में आपका है रोहोम्बिक, रोहोम्बिक के लिए आपका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरिक सल्फाइड HCS। तो आसानी से हम आधिकाई सेल को आज देख लिए। आधिकाई सेल को टोटल 7 भागों में डिवाइड किया। 7 भागों को हम किस प्रकार से, एक ट्रिक के माध्यम से, सिंपल सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।